वह कोई साधारण मानव नहीं है। ये बात केवट ने अपने मन में ग्रहण कर ली और सोचा कि अब मैं प्रभु के चरण धो लूंगा और ब्रह्म की प्राप्ति कर लूंगा। यहां से केवट गुहराज की और लक्ष्मण जी की बात सुनता है। अब सवेरे गुहराज विदाई की तैयारी कर रहा है तो केवट गुहराज के पास आता है और बोलता है, कहा महाराज जय हो, मैं आपसे एक वचन मांगने के लिए आया हूं। गुहराज ने पूछा कौन सा वचन? कहा आपने जो मुझे 1 वर्ष पहले दिया था। मैं लकड़ी काट के आ रहा था और आप शिकार के लिए गए हुए थे। आपको शिकार नहीं मिला और आप प्यासे थे। आपने मुझसे पानी मांगा और मैंने आपको पानी पिलाया। आपने कहा कि तुम अपने उपयोग की कोई वस्तु मांग लो, कोई वरदान मांग लो। तो मैंने कहा कि सही समय आने पर मैं आपसे वह वस्तु मांग लूंगा, वरदान मांग लूंगा। आज वे समय आ गया है, आप मुझे वरदान दीजिए। कहा मांग, क्या मांगता है? केवट ने कहा कि आप सारे श्रृंगवेरपुर में ढिंडोरा पिटवा दो। कहो कि प्रातः काल से लेकर शाम तक कोई भी अपनी नौका लेकर गंगा के किनारे न आए, केवट को छोड़कर। गुहराज तो वचनबद्ध थे, वचन देना पड़ा। कहा ठीक है। कथा अनुसार गुहराज ने सारे श्रृंगवेरपुर में ढिंडोरा पिटवा दिया। अब जैसे ही ढिंडोरा पिटवाया तो केवट के अलावा कोई भी अपनी नौका लेकर गंगा के किनारे नहीं आया, केवल केवट था। तो केवट ने भगवान श्री राम से कहा कि भगवान मैं आपको ऐसे नौका में बैठने नहीं दूंगा और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आपके ही यजमान ने सारी श्रृंगवेरपुर में ढिंडोरा पिटवाया है कि कोई भी अपनी नाव लेकर गंगा किनारे ना आए। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और भगवान मैं आपको अपनी नौका में बिठाऊंगा। तो मेरी एक शर्त है, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, क्योंकि आपके चरणों में तो मानव को उत्पन्न करने की शक्ति है। अगर आप मेरी नौका में बिना चरण धोए बैठे और मेरी नौका में से कोई ऋषि पत्नी उत्पन्न हो गई तो मैं अपने हाथ से अपनी समस्या खड़ी करवाना नहीं चाहता। अरे आपने एक शिला पर आपके चरणों की रज लगी तो वह ऋषि पत्नी उत्पन्न हो गई। अरे भगवान, लकड़ी तो पत्थर से भी कोमल होती है। अगर ऋषि पत्नी उत्पन्न हो गई तो हमारी नौका भी जाएगी और समस्या भी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए नया मकान बनाना पड़ेगा, नौकर रखने पड़ेंगे। वह हमें नहीं छुएगी, हम उसे नहीं छुएंगे, वह हमारे हाथ का भोजन नहीं खाएगी। तो भगवान आप सोच लीजिए आप क्या करना चाहते हैं।
गाँवों में ऐसा बहुत बनता है, एक तंग सी गली, उसमें से कई बार हम जल्दी करने के चक्कर में ले जाते हैं। तो एक सुंदर सी कहानी इसमें दी हुई है। एक बार एक व्यक्ति छोटे रास्ते के चक्कर में एक तंग सी गली में से आता है। वहां पर कीचड़ था, उसकी गाड़ी वहां फंस जाती है। वह मदद के लिए बुलाता है। 4-5 आदमी खेतों में से निकलकर आते हैं। अब गाड़ी को धक्का देते हैं। अब वह कीचड़ में से निकल जाती है। अब वह व्यक्ति उनको पैसे दे देता है, कहता है आपने मेरी मदद करी तो इसके लिए लो, मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि वैसे आप गांव में रह के क्या कार्य करते हैं? वह 4-5 आदमी बोले, बस ऐसे ही कोई व्यक्ति, तुम जैसे व्यक्ति यहाँ से आते हैं तो हम पानी डालकर कीचड़ कर देते हैं, फिर तुम्हारी गाड़ी यहाँ फंस जाती है, फिर हम धक्का मारकर निकाल देते हैं तो तुम हमें पैसे दे देते हो। यही हम। केवट ने भी ऐसा ही कहा भगवान, यदि सचमुच आप मेरी नौका में बैठना चाहते हो तो अभी समय है, आप तीनों अंदर ही अंदर चर्चा कर लो, फिर मुझे बता देना। और भगवान, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करूं और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूं कि आप मुझे चरण धोने दो। आपको तो मुझे स्वयं कहना पड़ेगा कि केवट मेरे चरण धो। कथा के अनुसार यह केवट पिछले जन्म में समुद्र का कछुआ था। जैसे ही इसको पता चला कि क्षीर सागर में भगवान आए हैं तो यह हमारे दर्शन करने के लिए आया। लेकिन लक्ष्मण जी ने बार बार इसे अपना फण मारा। कई बार ऐसे करने से केवट कछुए की मृत्यु हो गई। अब अगले जन्म इसका गंगा के किनारे होता है। इसको अपने पुराने जन्म की बात याद थी। केवट बोला, मैं मांगता नहीं हूं, मांगने की शुरुआत तो पहले आपने की थी, मैं तो देने वाला हूं। आप चरण धोने के लिए मुझे कहें। आप कहेंगे मैं नहीं कहूंगा। अब आप चर्चा कर लीजिए, जैसा निर्णय होता है फिर आप मुझे बता दीजिए। केवट ने कहा, आज भगवान ने जैसे ही केवट की वाणी सुनी तो भगवान आज खड़खड़ा कर हंसने लगे। भगवान कभी भी खड़खड़ाकर हंसते नहीं हैं, भगवान तो केवल मुस्कुराते हैं। जैसे ही सीता जी ने यह दृश्य देखा तो यह दृश्य देखकर सीता जी प्रसन्न हो गई। यह तो स्वाभाविक है कि पति को हंसते देख पत्नी तो हंसती ही है। ऐसे ही एक भिखारी एक दुकान पर गया। दुकानदार से बोला कि आप मुझे 4 आने दो। दुकानदार बोला मेरे पास नहीं है। कहा फिर 10 पैसे दे दो। दुकानदार बोला 10 पैसे भी मेरे पास नहीं है। भिखारी बोला कि अब मैं 2 घंटे यहाँ पर रुकता हूँ, जब आप भोजन करने के लिए जाएंगे तो मुझे अपने साथ ले जाना और फिर मुझे अपने घर भोजन करा देना।
भोजन भी नहीं है। कहा फिर अपने घर से फटे पुराने कपड़े दे देना। कहा फटे पुराने कपड़े भी नहीं है। भिखारी बोला कि आप जो ये टोपी पहनते हैं, आप ये टोपी मुझे दे दे। दुकानदार ने धमकाते हुए कहा, अरे हमारे पास कुछ नहीं है, जल्द चला जाओ, क्यों दिमाग खराब कर रहा है। भिखारी बोला, आपके पास कुछ नहीं है। दुकानदार बोला, हाँ मेरे पास कुछ नहीं है। भिखारी बोला, चलो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन करा कर लाता हूँ। इस दुकानदार से अच्छा तो यह भिखारी ही है। दुकानदार को इस भिखारी ने भोजन करवाया। अगस्त के महीने में और अप्रैल के महीने में हनुमान जी के मंदिरों में बड़ी भीड़ होती है। सभी बूढ़े बच्चे बुजुर्ग हाथ में नारियल लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हमें परीक्षा में पास करवा देना, अगली बार तो किताबें भी बदल जाएगी। हनुमान जी कहते हैं, सोचते हैं कि अगर हम परीक्षा में तुम्हारा पेपर लिखे तब तो तुम पास भी हो जाओ, ऐसे तुम पास होने वाले नहीं हो। हनुमान जी को खाली बैठने ही नहीं देते, सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करते रहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हमें पास करवा दो, हमें पास करवा दो। ऐसे ही अब केवट ने कहा कि भगवान, मैं आपसे कुछ दक्षिणा नहीं लूंगा, मुझे पता है आपके पास देने को कुछ नहीं है, और अगर आपको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो मैं आपके पिता दशरथ जी की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। लखन जी ने जैसे ही इतना सुना तो तुरंत अपना बाण निकाल लिया। कहा कि अरे तूने भगवान को छोड़ दिया, भगवान के पिता की तू सौगंध खा रहा है, जिनसे भगवान इतना प्रेम करते हैं। अब केवट बड़ा होशियार है, बोले एक तो स्वयं मांगते हो और हथियार भी दिखाते हो, मैं इन हथियारों से डरने वाला नहीं हूं, और यह तो मेरा सहभाग्य होगा कि मैं प्रभु श्री राम और सीता जी के चरणों में प्राण त्यागूंगा। अगर व्यक्ति अंतिम समय में प्रभु श्री राम का नाम भी ले ले तो वह स्वर्ग में जाता है, लेकिन मैं अगर आपके ही चरणों में प्राण त्यागूं तो मेरे लिए तो यह अच्छी बात होगी, और भगवान मेरे लिए तो एक और बात भी अच्छी होगी कि मैं प्राण त्याग दूंगा और उसके बाद मेरे घर परिवार वाले रोते रोते आपके पास आएंगे, तो फिर आपको मेरे अंतिम संस्कार तक यही रुकना पड़ेगा और मेरा अंतिम संस्कार करवा कर ही जाना पड़ेगा। यह तो मेरे लिए कितने ही सौभाग्य की बात है। अब आप ही मुझे निर्णय करके बता दो कि चरण धोऊं या नहीं। अब लखन जी को क्रोध भी आ रहा है, भगवान से बोले कि अरे भगवान, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे, एकदम चुप खड़े हो। भगवान ने तुरंत लखन जी को कहा कि अरे लखन और सीते, तुम तो मेरे चरण धोने के लिए झगड़ा करते थे आपस में, लेकिन आज केवट मेरे चरण धोने के लिए कह रहा है तो तुम शांत खड़े हो।
कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जैसे ही लक्ष्मण जी ने इतना सुना, लक्ष्मण जी तो नीचे देखने लगते हैं। भगवान श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण जी आज गंगा के किनारे होली का त्योहार याद कर रहे हैं। एक रीत होती है कि दिन भर होली खेलते हैं और बाद में देवर भाभी से वरदान मांगता है, तो भाभी को वह वरदान देना पड़ता है। तो एक बार लखन जी ने भी होली वाले दिन इन्होंने खूब होली खेली, शत्रुघ्न जी ने, भरत जी ने, कि अब तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो सीता से। सभी ने एक एक कर कर मांगा। जैसे ही लखन जी ने तुरंत भाभी के कान में बताया तो सीता माता तो एकदम सुनते ही नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। वैद्यों को बुलाया जाता है, लेकिन जानकी जी खड़ी नहीं होती। सभी लखन जी को बार बार देखने लगते हैं, कहते हैं लखन ऐसा तूने क्या मांग लिया जिसे सुनते ही सीता माता इतनी बेहाल हो गई। लखन जी सोच में, लखन जी घबराए हुए भगवान श्री राम जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि अरे भगवान, मैंने तो सीता माता से एक वरदान मांगा था, लेकिन वे तो अंदर बेहोश होकर गिर गई। भगवान श्री राम ने पूछा कि तूने क्या वरदान मांगा था? लखन जी बोले, मैंने सीता जी तो नीचे गिर गई। कहा अब तुम अंदर जाओ और सीता जी के कान में कहो कि हम एक चरण तो आप प्रभु का धो लेना और दूसरा मैं धो लिया। जैसे ही लखन जी ने इतना सुना, लखन जी अंदर आते हैं। अंदर आकर बताते हैं सीता जी के कान में कि माता आप निराश मत हो, एक चरण मैं प्रभु का धोऊंगा और दूसरा चरण आप प्रभु का धोना। इतना सुनते ही सीता माता तो खड़ी हो जाती है। सभी पूछने लगते हैं ऐसा तुमने क्या कहा था, ऐसा तुमने क्या कहा था। लेकिन लखन जी बताते नहीं। आज गंगा के किनारे होली का त्योहार याद कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अरे अब तो तुम कुछ नहीं कह रहे केवट को, लेकिन पहले तो तुम लड़ते थे। लखन जी ने कहा अरे भगवान हम क्या कहें, आप तो कभी किसी को कुछ नहीं बोलते, सभी की सुनते रहते हो, हम क्या बोले, कभी आप हमारी बात भी सुन लिया करो। प्रेम के दर्द का कहाँ इलाज होता है भाई, दुनिया के वैद्य भी ऐसे रोगी को ठीक नहीं कर पाते। केवट ने पुनः कह दिया कि अरे भगवान चर्चा हो गई हो तो तुम मुझे बता दो,